प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, आप सब कैसे हैं? मेरा विश्वास है आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे। हालेलुया। तो आइए आज का वचन लिया गया नीति वचन अध्याय 18। तो आइए हम पढ़ते हैं। जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से वैर करता है। हालेलुया। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। जो एक मूर्ख इंसान होता है वो समझ की बातों को नहीं सुनता, वो वैसी बातों को सुनना चाहेगा जो उसके काम की हो। जहाँ दुष्टता आती है वहाँ अपमान भी आता है और निरादर के साथ निंदा आती है। मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल और उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। दुष्ट का पक्ष करना और धर्मी का हक मारना अच्छा नहीं है। बात बढ़ाने से मुकदमा खड़ा करता है और अपने को मार खाने के योग्य दिखाता है। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। जो काम में आलस करता है वह बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उससे भाग कर सब दुर्घटनाओं से बच जाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में लिखा है यहोवा का नाम क्या है? दृढ़ गढ़ है और धर्मी उसमें भाग कर। जब प्रभु के नाम में एक धर्मी भागता है, एक धर्मी परमेश्वर में आता है, परमेश्वर को ग्रहण करता है, तो वो क्या करता है? वो दुर्घटनाओं से बच जाता है। हालेलुया। धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़वाला नगर और ऊंचे पर बनी हुई सरपना है। एक धनी के पास अगर उसका धन होता है तो उसके अंदर इतना घमंड होता है, इतना घमंड होता है, वो सोचता है अब तो मुझसे बड़ा कोई नहीं है, अब तो मेरे से सेठ कोई नहीं है, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। तो वो सोचता है वो गढ़ वाला नगर मेरा है और ऊंचे पर बनी हुई सरपना। हालेलुया। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, नाश होने से पहले हर एक मनुष्य के अंदर क्या आता है? घमंड आता है। जब मनुष्य के अंदर घमंड आता है तो वो घमंड उसके ही विनाश का कारण बन जाता है। और महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। जिन लोगों के मन में नम्रता होती है, जिस मनुष्य के अंदर नम्रता होती है, तो परमेश्वर उसे अपनी महिमा में हालेलुया आनंद देता है। जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता है और उसका अनादर होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो बिना बात सुने, अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को कोई बात कह रहा है, उसने उसकी पूरी बात नहीं सुनी और बीच में से उत्तर दे दिया, तो वह क्या है? मूर्खता ठहरता है, उसका अनादर होता है। और उसका अनादर होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों में, मान लो एक मनुष्य है, बिना उत्तर सुने हुए उसकी, और वो अपने बात को उसके ऊपर सौंप देता है। हालेलुया। बात को छेड़ देता है। तो बहुत सारे लोग जहाँ बैठे हुए होते हैं वो कहते हैं, अरे तू पागल है, तू मूर्ख है, तूने पहले पूरी बात तो सुनी नहीं और तू अपनी बात ही उसके आगे रखने लगा। तो इसका हालेलुया परमेश्वर बताता है जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता है और उसका अनादर ही होता है। हालेलुया। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है? जब मनुष्य को रोग होता है तो अपनी आत्मा से लड़ता है और आत्मा में वो संभलता है, परंतु जब आत्मा ही मनुष्य की हार जाती है फिर उसे कौन संभालेगा? कैसे सह सकता है? समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहता है। हालेलुया। जो समझ वाले मन है वो हमेशा क्या करते हैं? वो ज्ञान की खोज में रहते हैं। वो सोचते हैं हमें कहीं तो ज्ञान की बातें मिलेंगी। जहाँ भी ज्ञान की बातें मिलती है, परमेश्वर का वचन मिलता है, वो सुनने के लिए तावली से हालेलुया तैयार हो जाते हैं। और बुद्धिमान ज्ञान की बातों की खोज में रहता है। और जब एक मनुष्य के अंदर बुद्धि होती है तो वो ज्ञान की बातों की खोज में रहता है। मान लो जैसे परमेश्वर के वचन की खोज में, हालेलुया, वो उन अच्छी ज्ञान की खोज में रहता है जहाँ से उसकी उन्नति होती है। हालेलुया। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचा देती है। हालेलुया। जो भेंट होती है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों,
मान लो हम किसी के लिए अपनी एक भेंट को देते हैं, जैसे परमेश्वर के लिए हम दसमांश निकालते हैं, परमेश्वर का टाइट देते हैं, तो वो टाइट हम क्या देते हैं, हम गुप्त में देते हैं। परमेश्वर की भेंट हम गुप्त में देते हैं, और जब हमारा दिया हुआ गुप्त में, और जब परमेश्वर हमें मल्टीप्लाई करके आशीष करके हमें देता है, चाहे वो हमारे बच्चों के द्वारा हो, हमारे घर के द्वारा हो, हमारे जीवन में कोई भी परमेश्वर जब हम आशीष देता है, तो उस आशीष को मेरी प्रियो दुनिया देखती है, लोग देखते हैं, जमाना देखता है। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचा देती है। वो कैसे बड़े लोगों के सामने पहुंच के आती है? हालेलुया, परमेश्वर की आशीष के द्वारा। तो हमें अपने जीवन में परमेश्वर की भेंट जरूर देनी चाहिए, परमेश्वर का दसवांश जरूर देना चाहिए, परमेश्वर का टाइट जरूर देना चाहिए। मेरे प्रियो, टाइट हम कई प्रकार का दे सकते हैं, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने जीवन की पवित्रता के द्वारा, अपनी सच्चाई के द्वारा, अपने टाइट के द्वारा, अपने दसमांश के द्वारा। हमारे जीवन की प्रार्थनाओं का भी भेंट होता है, हमारे जीवन की पवित्रता का भी भेंट होता है, हमारे जीवन की कमाई का भी भेंट होता है मेरे प्रियो। तो हमें अपने जीवन का हालेलुया जो टाइट होता है, जो भेंट होती है, वो परमेश्वर को देनी चाहिए। क्योंकि जब हम अपने जीवन में प्रॉपर वो भेंट परमेश्वर को देंगे, हम प्रार्थना में बने रहते हैं, हम पवित्रता में बने रहते हैं, हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर को देते हैं, टाइट देते हैं, तब परमेश्वर वो हमें मल्टीप्लाई करके हमारी प्रार्थना को सुनता है। और जब हमारी प्रार्थना को सुनता है, वो आशीष हमें देता है, तो उस आशीष को हमारे जीवन में दुनिया देखती है, लोग देखते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचा देती है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना जो आप गुप्त में प्रार्थना करते हो, जब उसका प्रार्थना का उत्तर आता है, तो लोग आपके जीवन में देखते हैं चमत्कार कैसे हुआ। हालेलुया। जब आप गुप्त में परमेश्वर के राज्य में बोते हो, तब लोग देखते हैं ये आपके जीवन में कैसे हुआ। तो इसीलिए भेंट मनुष्य के मार्ग को खोलती है और उससे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। हालेलुया। मुकदमे में जो पहले बोलता है वही सच्चा जान पड़ता है, परंतु बाद में दूसरे पक्ष वाला उसे आकर जांच लेता है। चिट्ठी डालने में झगड़े बंद होते हैं, परंतु बलवंत की लड़ाई का अंत होता है। चिड़े हुए भाई को मानना दृढ़ नगर के लिए लेने से कठिन होता है, परंतु झगड़े राजभवन के बैंडों के समान है। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। मेरे प्रियो, अगर आपको किसी के भी लिए अगर कुछ बोलते हो, तो कभी अपनी जीभ से गलत मत बोलो, बुरा शब्द मत बोलो, क्योंकि आपकी जीभ में आप नहीं जानते मृत्यु और जीवन दोनों हैं। आपके बच्चे हों, उन्हें कभी गलत मत बोलो, आपका पति है उसे गलत मत बोलो, आपकी पत्नी है उसे गलत मत बोलो। आप अपनी जुबान से उन्हें आशीष की बातें बोलो। जब आप दूसरों को आशीष बोलते हो, हालेलुया, अच्छे वचनों से बोलते हो, कभी भी किसी के लिए भी गलत वर्डों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मेरे प्रियो। क्योंकि आपके जीव में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। अगर आप अपनी जीभ को काम में लाना जानते हैं, तो आप उसका फल भोगोगे। कैसे? अच्छे वचन बोलकर, आशीष वचन बोलकर, ब्लेसिंग की बातें बोलकर, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, तो आप उसका फल भोगोगे। हालेलुया। इस वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में आमीन लिखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।